एक्टिव पैसिव में हमने कल देखा था कि सिंपल टेंस होगी उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस होगी उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी पैसिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो परफेक्ट में आपको स्ट्रक्चर दी हुई होगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट में हो, तो आपको कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए परफेक्ट के अंदर आपको कुछ नहीं लगाना, मैंने बताया था जस्ट परफेक्ट के आगे वाले की हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। मतलब परफेक्ट के आगे क्या आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मान लो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर स्ट्रक्चर दी हुई हो तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। क्या लगा देनी है, ऐसे ही पास्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर में हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का लगा देना है। जैसे कि हम देखते पहले प्रेजेंट का देखते, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का देखते। ठीक है, सभी को पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है वो क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके, और इंग्लिश के अंदर देखा जाएगा तो हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, ये इसका नॉर्मल फॉर्मूला है अपने पास। जो एक्टिव फॉर्म के अंदर ये स्ट्रक्चर है, काय के अंदर स्ट्रक्चर है ये, एक्टिव फॉर्म के अंदर। अगर इसी स्ट्रक्चर को, जो ये एक्टिव के अंदर है, इसी को अपन को पैसिव में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल पैसिव के नियम पता है आपको, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सबसे पहले ये था इसका एक्टिव फॉर्म, अब लिखेंगे हम पैसिव फॉर्म। तो पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब मैं बताया था इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो किसकी लगेगी, जस्ट इसके अगले वाले टेंस की। इसका अगला कौन सा होता है, परफेक्ट, परफेक्ट के आगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसकी क्या होती है, हैज, हैव प्लस बी। समझ में आ गया क्या। फिर क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। हालांकि पूरा बोलना को सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर होगा काय के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। जैसे हम देखते हैं कि थाउजेंड ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब। जैसे मान लो ये है, थाउजेंड ऑफ पीपल्स हैव लॉस्ट देयर जॉब, कि हजारों की संख्या में है जिन्होंने अपनी जो काम धंधा है, जॉब है, उसको क्या कर चुके हैं, वो खो चुके हैं। ठीक है क्या। अब सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, आप सब्जेक्ट आगे लिखोगे ना ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये इसका परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है ही परफेक्ट की, लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी। ठीक है, और दियर जॉब, तो क्या दियर जॉब यहां पे ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, तो फिर क्या है, दियर जॉब है या जॉब है, क्या लिखेंगे बताओ, देखें बताओ क्या है इसमें, आपको केवल ऑब्जेक्ट बताना है मेरे को। ऑब्जेक्ट क्या, ओनली जॉब है या दियर जॉब है, क्या हुआ, जॉब ही ओनली, कैसे, बताओ। देखिए एक बार आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलने की कोशिश करो। जैसे मान लो हजारों की संख्या में या हजार से अधिक लोगों ने अपना रोजगार खो दिया है या अपना रोजगार खो चुके हैं।
अब इसको कैसे लिखोगे कि जो जॉब है यानी कि धंधे खोए जा चुके हजारों लोगों के द्वारा। तो बताओ इसमें दिए लगाओगे या नहीं लगाओगे? ठीक है क्या? तो ओनली जॉब लिख सकते हो आप। तो जॉब, अब जॉब्स का जॉब्स क्या आएगा? हैज हैव, जॉब प्लूरल है तो हैव ही आएगा। जॉब हैव क्या है? बीन। लॉस्ट की थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट ही है, ये तो ऑटोमेटिकली लॉस्ट थर्ड फॉर्म में ही है, तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो लॉस्ट बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ये इसकी क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? पैसिव फॉर्म। अब आपको ये देखो भैया दियर कहां गया? दियर कहां गया बताओ? तो कहां गया? है क्या हुआ? एस नहीं लगा, कहने वाला यहाँ पे जो जॉब था इसके लिए इंडिकेट कर रहा था, जबकि इसके अंदर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था पैसिव में जो आप जो सब्जेक्ट लिख रहे हो, जो आपका ऑब्जेक्ट था, मतलब कि आपका जो मेन सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट में इसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है क्या? और ये जो दिया लगा हुआ था ये किसके लिए लगा हुआ था? सब्जेक्ट के लिए, जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट नहीं है। हम देखेंगे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में। तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में अगर आप ये पूरा नी भी लिखोगे ना तो भी चल जाएगा। अगर आप ये पूरा नी भी लिख रहे हो तो भी चल जाएगा। केवल ऐसे लिख दो जॉब्स हैव बीन लॉस्ट। क्लियर है क्या? अगर ऐसा भी कर रहे हो तो आपके पास आराम से चल जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हम ये नहीं लगाएंगे। तो समझ में आ गई आपके? और कोई सेंटेंस आप देना चाहो तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, है क्या? है कोई? है क्या कोई? आप बोलना चाहते हो, आप पूछना चाहते हो, या मैं बताऊं? एक और बताऊं? तो देखो, he has cooked food। ये है जैसे कि वह खाना बना चुका होगा, यही है क्या? तो कैसे बनेगा बताओ? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? फूड। बताओ फूड के साथ क्या आएगा? हैज आएगा या हैव आएगा? हैज। फूड हैज बीन कुक्ड बाय, ठीक है, क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो ये किसका बन जाएगा आपके पास? प्रेजेंट परफेक्ट का। समझ में आ गया? स्टॉप। प्रेजेंट परफेक्ट का देख लिया आपने। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट की जो पहचान है वो क्या होती है? हिंदी में चुका था, चुकी थी, चुके थे। इंग्लिश में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, ये इसका एक्टिव के अंदर फॉर्मूला है क्या? अगर पैसिव के अंदर बात की जाएगी तो मैंने अभी बताया था कि हेड बीन कर देना। आपको क्या कर देना है? जैसे लिखोगे ऑब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इस तरीके से ये इसका पैसिव फॉर्म बन जाएगी। ये पैसिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। क्लियर है? जैसे हम एक करते हैं, वी हैव read the गीता जी। ठीक है,
नामनीय गीता, ये गीता श्रीमद् भगवद गीता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम श्रीमद् भगवद गीता जी पढ़ चुके थे, सही है क्या? क्या आएगा? हेड आएगा। क्या आएगा? ठीक है कि वी हैड रीड द गीता जी, आपको देखो ना हेड है तो हेड आएगा ना ऑटोमेटिकली, तो वी हैड रीड द गीता जी, इसका मतलब क्या है, हम गीता जी या श्रीमद् भगवद गीता, पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ चुके थे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट क्या है, द गीता जी, ये जी लगाओ तो अच्छी बात है, अपन जी लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को आगे लिख दोगे, द गीता जी, ठीक है। पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, श्रीमद् भगवद गीता, द गीता जी हैड बीन रीड बाय अस, कि हमारे द्वारा गीता जी पढ़ी जा चुकी है, हमारे द्वारा गीता जी पढ़ी जा चुकी है। एक और देखते हैं, क्या हुआ, मैं चाकू से सब्जी काट चुकी थी। जैसे आई हैड कट, मैं चाकू से सब्जी काट चुकी थी, तो आई हैड कट वेजिटेबल टेबल्स। अब देखो काट चाकू से, तो क्या लिखोगे आप, बाई लिखोगे या विथ लिखोगे, हमेशा विथ आएगा। देखो जैसे कलम हो जाए, क्या हुआ बताओ बताओ, तो आप अगर किसी भी अस्त्र का यूज कर रहे हो, जैसे कलम भी आपकी क्या है, अस्त्र है, जब भी अस्त्र से यूज करने की बात आती है, उससे कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको विथ लगाना है, क्या लगाना है, विथ। तो आई हैड बीन, आई हैड कट वेजिटेबल विथ, क्या बोला जाता है चक्कू को, विथ नाइफ। समझ में आ गया क्या? चौक का यूज करते हो क्या? चौप का भी कर सकते हो, कट का क्यों नहीं कर सकते इसे बताओ। तो आई हैड कट वेजिटेबल विथ नाइफ आ गया, ठीक है। अब इसको आपको किस में चेंज करना है, पेसिव में चेंज करना है, ठीक है। पेसिव में कैसे चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वेजिटेबल्स, क्या है ऑब्जेक्ट, तो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स हैड बीन कट बाई मी विथ नाइफ, ये इसका क्या बन जाएगा, पैसिव फॉर्म बन जाएगी, क्या बन जाएगी, और बोलो, और वही क्या, मैं और बता देता हूं, यू हैड बॉट a new मैथ्स बुक, मतलब तुमने या तुम एक मैथ की बुक खरीद चुके थे, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए न्यू मैथ्स बुक है क्या, ए न्यू, तो सबसे पहले इसको लिख देना है, ए न्यू मैथ्स बुक, a new maths book had been bought by, यू का यू ही आएगा, यू का क्या आएगा, यू, और ये इसकी क्या बन जाएगी, पैसिव फॉर्म, ठीक है।